सीमा हैदर, अजब पबजी लव स्टोरी की गज़ब कहानी, सुने इरफान भाई की ज़बानी। सीमा हैदर की शादी साल 2014 में जैकब आबाद के रिहायशी ग़ुलाम हैदर से हुई थी। इस शादी से उनके 4 बच्चे हुए। बाद में दोनों मियाँ बीवी कराची शिफ्ट हो गए और 2019 में ग़ुलाम हैदर काम के सिलसिले में सऊदी अरब चले गए। ये वो वक्त था जब सीमा ने सचिन मीना से बात करना शुरू की और उसका ज़रिया एक ऑनलाइन गेम थी। सीमा कहती है, हमारी मोहब्बत की कहानी पबजी गेम खेलने से शुरू हुई थी। सचिन पुराना खिलाड़ी था और मैं नई थी। पबजी पर मेरा नाम मारिया खान था। सचिन ने मुझे गेम खेलने की दरख्वास्त भेजी थी। हम गेम खेलते हुए नंबर का तबादला करते थे। जब भी सचिन गेम खेलने के लिए ऑनलाइन आते थे तो वो मुझे गुड मॉर्निंग, तुम भी आओ जी का मैसेज पैगाम दिया करते थे। 4 माह तक गेम खेलने के बाद हम दोस्त बन गए। मैं उसे वीडियो कॉल पर पाकिस्तान दिखाती थी और वो मुझे इंडिया दिखाते थे। वो खुश था कि वो पाकिस्तान को देख रहा है और मैं खुश थी कि मैं इंडिया को देख रही हूँ। अगर किसी दूसरे मुल्क का कोई शख्स आपसे बात करे तो बहुत खुशी होती है। सीमा का कहना है कि मैं ज़्यादा खुश थी कि मैं इंडिया में एक लड़के से बात कर रही हूँ। इसी तरह हमारी मोहब्बत की कहानी शुरू हुई और हम सारी रात बातें करने लगे। ये आदत सी बन गई और हमें मोहब्बत हो गई। जब मोहब्बत ज़्यादा हुई तो सीमा ने सचिन से मिलने का फ़ैसला किया, लेकिन सीमा के लिए ये आसान नहीं था। सीमा हैदर का कहना है कि ऐसा नहीं कि मैं पाकिस्तान से नफ़रत करती हूँ, मैं वहाँ रही हूँ, मेरा बचपन वहीं गुजरा है, मेरे भाई बहन वालदैन सब वहीं हैं, बल्कि मेरे वालदैन की कब्रें भी वहीं हैं। मगर ज़िंदगी एक बार मिलती है, चंद साल बाद बुढ़ापा और फिर मौत। आखिर मैंने अपनी मोहब्बत का इंतखाब किया। सीमा हैदर ने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए नेपाल का इंतखाब किया, लेकिन उनके इंतखाब के पीछे एक ख़ास वजह थी। सीमा कहती है, हम दुबई से भी मिल सकते थे लेकिन सचिन के पास पासपोर्ट नहीं था। हमें मालूम हुआ कि हिंदुस्तानी लोग बगैर पासपोर्ट के नेपाल जा सकते हैं, तो हम दोनों ने नेपाल में मिलने का फ़ैसला किया। मुलाकात का वक्त और जगह तय करने के बाद सीमा ने नेपाल का सियाहती वीज़ा लिया और शारजा के रास्ते खटमंडो पहुंची। सीमा का कहना है कि मैं पहली बार 10 मार्च 2023 को पाकिस्तान से निकली और शाम को खटमंडो पहुंची। मैं पहली बार हवाई जहाज़ से जा रही थी। सचिन पहले ही खमंडू में सीमा का इंतज़ार कर रहा था। सचिन के मुताबिक इसने होटल में एक कमरा किराए पर लिया था, जिसके लिए वो होटल के मालिक को रोज़ाना 500 रुपये अदा करते थे। सीमा का कहना है कि खटमंडू पहुंचकर हम दोनों ने शादी का फ़ैसला किया और हमारी शादी 13 मार्च को खटमंडू के मंदिर में हुई। एक टैक्सी ड्राइवर की मदद से हम शादी करने में कामयाब हो गए। मेरे पास वो वीडियो भी है। मैंने खुद हिंदू मज़हब इख्तियार कर लिया, मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। शादी तो होगी लेकिन सीमा इंडिया ना आ सकी क्योंकि कराची में 4 बच्चे उनके मुंतज़र थे। वो लाहौर में दरगाह जाने के बहाने सचिन से मिलने नेपाल आई थी। सीमा पाकिस्तान वापस आ गई, लेकिन अब यहाँ इसका दिल नहीं लग रहा था। 2 महीने गुजर गए और सीमा ने अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। सीमा कहती है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। मेरे नाम पर एक घर था जो मैंने 12 लाख में बेचा। इस रकम से मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए नेपाल का वीज़ा हासिल किया। इस रकम से मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए नेपाल का वीज़ा हासिल किया, जिस पर तकरीबन 50,000 खर्च हुए। इस बार सीमा का इरादा नेपाल के रास्ते इंडिया में दाखिल होने का था। सीमा ने दोबारा सफ़र के लिए 10 मई का इंतखाब किया क्योंकि इन्हें यकीन था कि ये तारीख इनके लिए खुशकिस्मत साबित होगी, क्योंकि 10 मार्च को वो नेपाल में पहली बार सचिन से मिली थी। सीमा कहती है, दूसरी बार आना आसान था क्योंकि एंट्री एग्ज़िट कनेक्टिंग फ़्लाइट पहले से मौजूद थी। मैं 10 मई को अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से रवाना हुई थी और 11 मई को सुबह खटमंडो पहुंची, फिर पोखरा गई और रात वहीं गुजारी। सुबह 6 बजे मैंने अपने बच्चों के साथ दिल्ली की बस पकड़ी। मैंने अपने शोहर के तौर पर सचिन का नाम लिखा। सचिन ने टिकट बनाने वालों से भी फ़ोन पर बात की। मैं ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। यहाँ सचिन मेरा इंतज़ार कर रहा था, जिसके बाद वो इसे रबूपोरा में किराए के कमरे पर ले गया। उधर सीमा के शोहर ग़ुलाम हैदर ने सऊदी अरब से अपील की कि इनकी बीवी और बच्चों को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए, जबकि सीमा का कहना है कि उनकी ग़ुलाम हैदर से ज़बरदस्ती शादी की गई थी और वो उसे तलाक दे चुकी है। सीमा हैदर जिस अंदाज में इंडिया में दाखिल हुई, इसे देखकर कई लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पाकिस्तान की जासूस है। उनके भाई की पाकिस्तान की फ़ौज में मुलाजमत, उनसे 4 मोबाइल फ़ोन की बरामदगी ने भी लोगों के जहनों में मज़ीद शकूक व शबाहत पैदा कर दिए। इन इल्ज़ामात का जवाब देते हुए सीमा ने कहा कि मैं जासूस नहीं हूँ। सचिन से मोहब्बत में मैंने घर से बाहर निकलना शुरू किया, पासपोर्ट बनवाए। मैं गरीब घराने से हूँ, मैंने ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की। हाँ, मैं अंग्रेज़ी के चंद लफ्ज़ बोल सकती हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी अंग्रेज़ी बोलना जानती हूँ।
3 शनाख्ती कार्ड और 5 मोबाइल के सवाल पर इन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास 5 मोबाइल थे, जैसे एक मेरा, 3 मेरे बच्चों का और एक सचिन का था। मेरे बच्चे फ़ोन पर खेलते थे। इसके अलावा मेरे पास पाकिस्तान के 3 शनाख्ती कार्ड थे, जिनमें एक मेरे वालिद का, एक ग़ुलाम हैदर का और एक मेरा। सीमा का कहना है कि अब वो इंडिया में रहना चाहती है और सचिन के साथ खुश है, लेकिन अपनी बहनों को याद करके इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहनों को सब प्यार करते हैं, बहनें भी याद आती हैं। एक बड़ी बहन और एक छोटी है। बड़ी की शादी हो गई है, मेरा भाई छोटी बहन का ख्याल रखेगा। मेरे वालिद के जाने के बाद पाकिस्तान में मेरा कोई नहीं था। अब मेरी शादी सचिन से हो गई है, वो मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा। सचिन की सारी फैमिली मेरी इज़्ज़त करती है, मेरे लिए यही काफ़ी है। सीमा ने कहा है कि मैं मर जाऊंगी, ख़त्म हो जाऊंगी, अपना गला काट लूँगी, जहर खा लूँगी, मगर कभी पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। आपकी क्या राय है? क्या सीमा को अपनी गलती तस्लीम करके वापस पाकिस्तान आना चाहिए या अपनी पूरी ज़िंदगी इंडिया में गुजारनी चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा।